guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट थर्ड ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन और हमने इस यूनिट के ऑलरेडी सर्टन टॉपिक्स डिस्कस किए हैं एंड उससे पहले भी हम ऑलरेडी 2 यूनिट जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं जिनमें हमने आल्सो बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन टॉपिक्स को मिस किया है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस जो हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ रियलेबिलिटी टेस्ट, रीटेस्ट एंड स्प्लिट-ऑफ मेथड्स। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd, टेट, टेट, DSSSB, JKSSB, UGC-NET एंड JRF एंड एट द एंड मैं आल्सो पोस्ट करता हूं MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। साइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एज वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो एज वेल कि जो रियलेबिलिटी है इट रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी टेस्ट। सिंस एक पर्सन की जो ट्रू एबिलिटी और जो ट्रू स्कोर होता है उसको हम कभी भी जान नहीं सकते हैं कंप्लीटली और विथ कंप्लीट सर्टिनिटी। सो इस रियलेबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए जो रिसर्चर्स हैं वो इस रियलेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं थ्रू स्टैटिस्टिकली। सो फॉर दिस जो रिसर्चर्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं रियलेबिलिटी कोफिशिएंट को, एंड ये जो रियलेबिलिटी कोफिशिएंट है इट यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 0.00 to 1.00। रिमेंबर दिस फैक्ट। दैट मीन्स अगर रियलेबिलिटी कोफिशिएंट है 1.00 दैट मीन्स वो जो टेस्ट होगा दैट विल बी परफेक्ट रियलेबल, और दैट टेस्ट हैज़ ए परफेक्ट रियलेबिलिटी, और दैट टेस्ट इज़ कम्प्लीटली कंसिस्टेंट। वाइल अगर एक टेस्ट जो है उसकी 0.00 रियलेबिलिटी और नो रियलेबिलिटी है दैट मीन्स वो जो टेस्ट होगा दैट विल बी कम्प्लीटली इनकन्सिस्टेंट। ठीक। सो इस रियलेबिलिटी के थ्रू जो रिसर्चर्स हैं वो बेसिकली एस्टिमेट करते हैं कितना स्कोर एक पर्सन करता है, एक स्टूडेंट करता है, और वो जो स्कोर्स उसने मतलब ऑब्टेन किए वो कितने रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी एक्चुअल एबिलिटी को, एंड उस स्कोर उस टेस्ट में स्टूडेंट ने कितने रैंडम एरर्स मेड किए। और एक हाईली रियलेबल टेस्ट जो है उसमें मिनिमाइज़ किया जाता है रैंडम एरर्स को, जो कि प्रोड्यूस करता है स्टेबल रिजल्ट्स को। एनीवे इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हमें 2 क्लासिकल मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग मतलब जिनसे एस्टिमेट की जाती है रियलेबिलिटी, हमें इसके 2 क्लासिकल मेथड्स देखने को मिलते हैं। टेस्ट रीटेस्ट मेथड, जहाँ सेम टेस्ट जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है टू सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स, एंड स्प्लिट-ऑफ मेथड जो कि एस्टिमेट करता है रियलेबिलिटी बाय डिवाइडिंग ए सिंगल टेस्ट इनटू 2 इक्विवेलेंट हाल्व्स एंड बाय एग्जामिनिंग हाउ क्लोजली द 2 हाल्व्स एग्री विद द ईच अदर। ठीक। सो रियलेबिलिटी जो है इसको एस्टिमेट किया जाता है थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड जो कि मेजर करता है कंसिस्टेंसी को, लाइक विथ टेस्ट रीटेस्ट मेथड इसे इवेलुएट किया जाता है स्टेबिलिटी का ओवर टाइम, एंड विथ स्प्लिट-ऑफ मेथड इसे इवेलुएट किया जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी को विद इन ए टेस्ट। सो बोथ ये जो मेथड्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक रियलेबल कोफिशिएंट दैट रेंजेस फ्रॉम 0.00 to 1.00, जहाँ हायर वैल्यू जो है वो इंडिकेट करते हैं ग्रेटर रियलेबिलिटी। ठीक। First of all, talking about the test retest method और measure of stability. Test retest method जो है ये हमें one of the oldest and most widely used method देखने को मिलता है for estimating reliability. Basically जो test retest method है ये measure करता है stability को of any test over time.
जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है मतलब जहाँ एडमिनिस्टर किया जाता है सेम टेस्ट को टू द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन टू सेपरेट ओकेजन्स और इवेंट्स। एंड जो बेसिक एजम्पशन है टेस्ट रीटेस्ट मेथड का, दैट इज़ कि अगर ट्रेड जो है जिसको मेजर किया जाता है एक टेस्ट के थ्रू, अगर वो ट्रेड चेंज नहीं होता है, और वी कैन से जो भी सिकोर्स मेजर किए जाते हैं टेस्ट रीटेस्ट के थ्रू, अगर वो सिकोर्स चेंज नहीं होते हैं, दैट मीन्स कि जो सिकोर्स होंगे दे विल रिमेन नियरली द सेम। देयरफॉर एक हाईली रिलायबल टेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है सिमिलर रिजल्ट्स ईच टाइम जब इसको एडमिनिस्टर किया जाता है अंडर सिमिलर कंडीशंस। एंड हियर इज़ हाउ इट वर्क्स। जो प्रोसीजर रहता है फॉर टेस्ट रीटेस्ट मेथड, इसमें हमें 4 मेन स्टेप्स देखने को मिलते हैं। इसमें 4 मेन स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है इसमें एडमिनिस्टर किया जाता है टेस्ट को, जहाँ टेस्ट जो है वो दिया जाता है टू ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स और उनकी जो स्कोर्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। सपोज स्टूडेंट ए स्कोर्ड 80, student B scored 75, student C scored 90, etc. Then before conducting step 2 हमें मतलब वेट करना पड़ता है फॉर द टाइम इंटरवल। दैट मीन्स एक सूटेबल गैप जो है उसको मेंटेन किया जाता है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन। यूजुअली आफ्टर फ्यू डेज, 2 वीक्स, 1 मंथ जो सेकेंड स्टेप है उसको कंडक्ट किया जाता है। सो एक इंटरवल जो है उसको तभी कंडक्ट किया जाता है, एक टेस्ट जो है उसको तभी कंडक्ट किया जाता है जब मतलब स्टूडेंट्स की जो मेमोरी इफेक्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली रिड्यूस हो चुके होते हैं, एंड विच आल्सो प्रिवेंट द जेन्युइन चेंजेस इन देयर एबिलिटी। ठीक। देन थर्ड स्टेप जो है उसमें री एडमिनिस्टर किया जाता है सेम टेस्ट को अगेन, जहाँ आइडेंटिकल टेस्ट जो है उसको कंडक्ट किया जाता है अगेन टू द सेम पार्टिसिपेंट्स अंडर द सिमिलर कंडीशंस। सपोज फॉर एग्जांपल इस टेस्ट में स्टूडेंट ए स्कोर करता है 82, स्टूडेंट बी 74 एंड स्टूडेंट सी 91। देन इन फोर्थ स्टेप इसमें कैलकुलेट किया जाता है कोरिलेशन को, जहाँ 2 सेट्स ऑफ स्कोर जो है उनको स्टैटिस्टिकली कोरिलेट किया जाता है बाय यूजिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। और अगर एक टेस्ट सेट की हाई कोरिलेशन है, दैट मीन्स वो जो टेस्ट सेट होगा दैट विल बी क्लोज टू +1.00। दैट मीन्स वो जो टेस्ट सेट होगा दैट हैव हाई रिलायबिलिटी। वाइल अगर एक टेस्ट सेट की लो कोरिलेशन होगी, वो जो टेस्ट सेट होगा दैट विल बी क्लोज टू 0.00। दैट मीन्स वो जो टेस्ट सेट होगा उसकी लो रिलायबिलिटी है। सो अगर हम एग्जाम्पल से समझे हाई रिलायबिलिटी को, सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है स्टूडेंट ए वो स्कोर करता है स्टेप ए में 80 एंड स्टेप 2 में वो स्कोर करता है 82, एंड स्टूडेंट बी जो है वो स्कोर करता है 75 एंड इन अनदर स्टेप वो स्कोर करता है 74। इसी तरह सी करता है 90 एंड इन नेक्स्ट टेस्ट ही स्कोर्स 91, एंड डी जो है वो स्कोर करता है 68 एंड इन अनदर टेस्ट वो स्कोर करता है 70। दैट मीन्स ये जो स्कोर्स है यहाँ ये हमें ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है। दैट मीन्स इनकी जो कोरिलेशन है दैट इज़ +0.90 और हायर। दैट मीन्स ये जो टेस्ट है इसकी हमें हाई टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी देखने को मिलते हैं। एंड एग्जाम्पल की अगर हम रिलायबिलिटी की एग्जाम्पल की बात करें, लाइक सपोज एक स्टूडेंट जो है वो एक टेस्ट में स्कोर करता है 80, देन इन अनदर टेस्ट वो स्कोर करता है 55। इसी तरह बी जो है वो स्कोर करता है 75 एंड नेक्स्ट टेस्ट वो स्कोर करता है 92। इसी तरह सी जो है वो स्कोर करता है 90 एंड इन अदर टेस्ट ही स्कोर्स 63। सो हियर जो स्कोर्स है ये फ्लक्चुएट करता है सिग्निफिकेंटली। दैट मीन्स ये जो टेस्ट था दिस हैज़ द low correlation, or we can say this test has low test retest reliability.
बेसिकली ये जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है ये मेजर करता है स्टेबिलिटी का ओवर टाइम विच आंसर द क्वेश्चन विल द टेस्ट प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। अगर टेस्ट जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है अगेन लेटर, ठीक। सो टेस्ट रीटेस्ट मेथड जो है इससे एस्टिमेट किया जाता है रियलेबिलिटी को, जहाँ एडमिनिस्टर सेम टेस्ट जो है उसको कंडक्ट किया जाता है टू द सेम ग्रुप ऑफ पीपल ऑन डिफरेंट टाइम ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जिनके थ्रू कोरिलेट किया जाता है सिकोस को, जिनसे बेसिकली मेजर की जाती है स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ए टेस्ट ओवर टाइम, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ देयर इज व्हाट इज दिस स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इन टेस्ट रीटेस्ट मेथड। कैसे इस टेस्ट रीटेस्ट मेथड को स्टैटिस्टिकली एस्टिमेट किया जाता है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द सेम टेस्ट ट्वाइस, जो रिसर्चर्स होते हैं दे डिटरमाइन कैसे जो सिमिलर टू टेस्ट्स हैं वो मतलब कोरिलेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। हाउ सिमिलर द टू टेस्ट ऑफ स्कोर्स आर। सो फॉर दिस पर्पस वो यूज़ करते हैं पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये जो फार्मूला है शोन इन दिस इमेज, इट इज़ बेसिकली द एक्सप्रेशन फॉर पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला बेसिकली measures the strength and direction of the relationship between x और the scores जिनको ऑब्जेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट टेस्ट और ड्यूरिंग टाइम 1, एंड y scores जो है इनको ऑब्टेन किया जाता है ड्यूरिंग द रीटेस्ट और इन टाइम 2। सो अगर स्टूडेंट जो है जो कि स्कोर करते हैं हाई ऑन द फर्स्ट टेस्ट, वो ऑल्सो स्कोर करते हैं हाई ऑन द रीटेस्ट, और लो स्कोरर्स जो है वो लो स्कोर करते हैं इन फर्स्ट टेस्ट एंड इन री टेस्ट। दैट मीन्स एक टेस्ट जो है वो उसकी जो कोरिलेशन है दैट इज़ ऑल्सो हाई। सो ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि जो एक टेस्ट है वो स्टेबल कैसे एक टेस्ट जो है वो स्टेबल रहता है ओवर टाइम, देयरफॉर उस टेस्ट को हम रियलेबल टेस्ट कहते हैं। एंड इस फार्मूला में जो सिम्बल्स है इनको यूज़ किया गया है। इसमें जो आर है इस इट मीन्स पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, एक्स जो है इट इज़ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट सेशन, एंड वाई जो है इट इज़ द स्कोर इन द सेकंड टेस्ट सेशन, एंड एक्स बार जो है इट इज़ द मीन एवरेज ऑफ द एक्स स्कोर्स, एंड वाई बार जो है इट इज़ द मीन एवरेज ऑफ द वाई स्कोर्स, एंड समेशन जो है इट इज़ द सम ऑफ ऑल वैल्यूज। सो इसमें जो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यूज होते हैं दैट ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1 रेंज। दैट मीन्स अगर एक वैल्यू जो है दैट अगर एक वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट दैट इज़ +1.00, दैट मीन्स वो जो कोफिशिएंट है दैट हैज़ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर एक कोफिशिएंट का नेगेटिव वैल्यू है दैट मीन्स कि जो स्कोर्स है दैट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। एंड इन एजुकेशनल मेजरमेंट जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0.80 दैट मीन्स that has strong reliability, and if it is greater than 0.90 that means it has excellent reliability, while if correlation is less than 0.70 that means reliability जो है that may be questionable। सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट जो है वो टेस्ट देते हैं ट्वाइस, स्टूडेंट ए बी सी डी एंड ई। स्टूडेंट ए जो है वो टेस्ट ए में टेस्ट 1 में सिक्योर करता है 80 एंड टेस्ट 2 में वो सिक्योर करता है 82। इसी तरह स्टूडेंट बी जो है वो टेस्ट ए में सिक्योर करता है 75 एंड टेस्ट 2 में वो सिक्योर करता है 74। इसी तरह स्टूडेंट सी जो है वो टेस्ट 1 में सिक्योर करता है 90 एंड टेस्ट 2 में वो सिक्योर करता है 91। सो हियर जो हाई स्कोर्स है वो हमें अनदर टेस्ट में भी हायर स्कोर्स देखने को मिलते हैं। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट 1 में हायर स्कोर किया उन्होंने नेक्स्ट टेस्ट में भी हाई स्कोर किया। इसी तरह जिन्होंने लो स्कोर किया अगेन उन्होंने अनदर टेस्ट में भी लो स्कोर किया। सो हियर जो पियर्सन कोरिलेशन है दैट would be also very high, that will be close to +1.00। therefore एक हाई टेस्ट रीटेस्ट ये जो टेस्ट है दिस टेस्ट हैज़ हाई टेस्ट रीटेस्ट रियलेबिलिटी। एंड जो हाई
कोरिलेशन वैल्यू है, इट मीन्स कि जो स्कोर्स हैं दैट आर स्टेबल आवर टाइम, एंड जो रैंडम मेजरमेंट एरर्स हैं दैट आर लो, एंड जो टेस्ट है वो प्रोड्यूस करता है कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। सपोज फॉर एग्जांपल कोरिलेशन जो है दैट इक्वल्स टू 0.92, दिस बेसिकली इंडिकेट्स दैट कि एक टेस्ट जो है उसकी हमें एक्सीलेंट स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी देखने को मिलते हैं। वाइल अगर एक लो कोरिलेशन वैल्यू की अगर हम बात करें, इट मीन्स कि जो स्कोर्स हैं दैट फ्लैक्चुएट सिग्निफिकेंटली, एंड जो रिजल्ट्स हैं दैट आर इनकंसिस्टेंट, एंड रिलायबिलिटी जो है दैट इज़ वीक। सो इसके हमें डिफरेंट पॉसिबल रीजंस देखने को मिल सकते हैं, लाइक पुअरली डिज़ाइन टेस्ट, पार्टिसिपेंट फैटिग एक्स्ट्रा। एंड ये जो पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है बिकॉज ये हमें आइडियल देखने को मिलता है जिसे मेजर किया जाता है कंसिस्टेंसी बिटवीन द टू स्कोर सेट्स, एंड जो कि प्रोड्यूस करते हैं सिंगल न्यूमेरिकल रिलायबिलिटी, जिसको मतलब एस्टिमेट किया जाता है थ्रू दिस मेथड, एंड ये हमें इजी देखने को मिलता है फॉर द इंटरप्रिटेशन, एंड इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है इन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। सो इन टेस्ट रीटेस्ट मेथड जो पियर्सन्स प्रोडक्टिव मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इसको यूज़ किया जाता है टू मेजर रिलेशनशिप बिटवीन स्कोर्स, जिनको ऑब्टेन किया जाता है इन टू टेस्टिंग सेशंस, जहाँ हाई कोरिलेशन जो है टिपिकली जहाँ कोरिलेशन जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 0.80, दैट इंडिकेट्स दैट कि एक टेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है स्टेबल एंड रिलायबल रिजल्ट्स ओवर टाइम। ठीक, आई होप दिस इज also clear to you. Now talking about some pros and cons of the test retest method. टेस्ट रीटेस्ट मेथड जो है इसको वाइडली यूज़ किया जाता है बिकॉज इसे डायरेक्टली मेजर किया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एनी टेस्ट ओवर टाइम। हाउएवर लाइक एवरी रिलायबिलिटी एस्टिमेशन टेक्निक, ये जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है इसके हमें बहुत स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम इसकी स्ट्रेंथ्स और एडवांटेजेस की बात करें, दीज आर फर्स्ट जो है दैट इज़ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो प्रोसीजर है टेस्ट रीटेस्ट मेथड का वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिलता है, जहाँ टेस्ट जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है एट वंस, जहाँ वेट करना पड़ता है फॉर ए सम पीरियड ऑफ टाइम, देन उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, मतलब सेम टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है अगेन, देन जो टू सेट ऑफ स्कोर्स है उनको कोरिलेट किया जाता है। सो ये जो कंसेप्ट है ये हमें इजी देखने को मिलता है फॉर रिसर्चर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ ओनली वन टेस्ट फॉर्म इज़ नीडेड। अनलाइक द पैरेलल फॉर्म्स मेथड, जो रिसर्चर्स होते हैं उनको मल्टीपल वर्जन्स जो है सेम टेस्ट के वो क्रिएट नहीं करने पड़ते हैं, बट रादर सेम टेस्ट जो है उसको रीयूज़ किया जाता है फॉर बोथ एडमिनिस्ट्रेशंस, जो कि अल्टीमेटली सेव करते हैं टाइम को, जो कि रिड्यूस करते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन एफर्ट को, और जो कि एलिमिनेट करती है चेंज ऑफ क्रिएटिंग द इक्विवेलेंट फॉर्म्स। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ डायरेक्ट मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। ये जो मेथड है दिस मेथड डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन विल द टेस्ट, क्या एक टेस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है सिमिलर रिजल्ट्स को ओवर टाइम। देयरफॉर ये हमें पर्टिकुलरली यूजफुल देखने को मिलता है फॉर मेजरिंग रिलेटिवली स्टेबल consistent characters such as intelligence, aptitude, personality traits और interests. However, इसके हमें certain disadvantages भी देखने को मिलते हैं, and one of the biggest challenge जो है that is choosing the correct time interval between the two test sessions. और अगर एक इंटरवल टेस्ट को पुअरली चूज़ किया जाता है दैट मीन्स कि जो रियलेबिलिटी होगी उस टेस्ट की दैट जो रियलेबिलिटी है दैट मे बी मिसलीडिंग, एंड सम ऑफ इट इज़ डिसएडवांटेजेस और कैरी ओवर और मेमोरी इफेक्ट। अगर सेकंड टेस्ट जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है बहुत जल्द आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो याद रख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस को, वो करेक्ट कर सकते हैं आंसर्स को, और वो मतलब टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ को याद रख सकते हैं। एज रिजल्ट जो उनके स्कोर्स होंगे दे विल इम्प्रूव सिंपली बिकॉज ऑफ देयर मेमोरी। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स टेस्ट देते हैं ऑन द मंडे, एंड
सेम टेस्ट जो है उसको कंडक्ट किया जाता है अगेन ऑन द वेडनेसडे। सो स्टूडेंट जो है वो मतलब पहले ही टेस्ट में मतलब बहुत सारी आंसर्स को याद रखेंगे from the first attempt and they will score higher in the next attempt. So इससे जो मतलब scores है वो increase होंगे due to the memorization not due to the actual mathematical ability. So इससे also impact आता है on the real ability because जो correlation है that becomes artificially high and test जो है that appears more reliable than it truly is. सो शॉर्ट इंटरवल्स जो है अगर शॉर्ट टाइम गैप है बिटवीन द टू टेस्ट दैट क्रिएट मेमोरी इफेक्ट्स एंड दैट कैन इन्फ्लेट द रियलेबिलिटी एस्टिमेट्स। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज मैचुरेशन इफेक्ट। अगर एक इंटरवल टेस्ट जो है अगर एक इंटरवल जो है बिटवीन द टेस्ट वो लॉन्ग है, टाइम गैप जो है दैट इज़ टू लॉन्ग, जो पार्टिसिपेंट्स है दैट में जेन्युइनली चेंज लाइक वो मतलब तब तक न्यू इन्फॉर्मेशन मतलब सीख सकते हैं, वो गेन कर सकते हैं एक्सपीरियंस और वो मेजर हो सकते हैं इंटेलेक्चुअली और वो डेवलप कर सकते हैं स्किल्स को। सपोज फॉर एग्जांपल एक वोकेबलरी टेस्ट जो है उसको कंडक्ट किया गया ऑन दी 6th ग्रेड स्टूडेंट्स, बट इसी टेस्ट को एडमिनिस्टर किया गया अगेन 1 ईयर लेटर। सो ड्यूरिंग दैट ईयर जो स्टूडेंट्स होंगे मतलब उन्होंने नेचुरली एक्वायर किए होंगे नए 100 न्यू वर्ड्स जिसकी वजह से उनकी स्कोर्स में चेंज आ सकती है दैट विल रिफ्लेक्ट देयर एक्चुअल ग्रोथ रादर देन देयर मेजरमेंट कंसिस्टेंसी। सो इससे आल्सो इम्पैक्ट आ सकता है ऑन द रियलेबिलिटी बिकॉज कोरिलेशन जो है दैट अल्टीमेटली बिकम्स आर्टिफिशियली लो एंड टेस्ट जो है दैट अपीयर्स लेस रियलेबल दैन एक्चुअली इट इज़। सो लॉन्ग इंटरवल्स जो है ये अलाउ करता है रियल चेंजेस इन द पार्टिसिपेंट्स जो कि अल्टीमेटली रिड्यूस करता है एस्टिमेट्स को। ठीक, सो ये जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है ये हमें एक सिंपल एंड इफेक्टिव मेजर देखने को मिलता है, मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज इट रिक्वायर ओनली वन टेस्ट फॉर एंड इसकी जो एक्यूरेसी है वो थ्रेटन हो सकती है आल्सो बाय डिफरेंट फैक्टर्स लाइक बाय कैरी और मेमोरी इफेक्ट। जब इंटरवल जो है when time gap is too short between the two tests and it can be also affected by the maturation effect when interval is too long. ठीक, I hope this is clear to you. Now talking about the Shipley-Hop method or measure of internal consistency. Shipley-Hop method जो है ये हमें यूजफुल टेक्निक देखने को मिलते हैं जिसे ऑल्सो एस्टिमेट की जाती है रियलेबिलिटी बट फ्रॉम ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए टेस्ट। अनलाइक टेस्ट रीटेस्ट मेथड यहाँ टेस्ट जो है उसको एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है ट्वाइस एंड इसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू डिटरमाइन क्या डिफरेंट आइटम्स जो है विद इन टेस्ट वो कंसिस्टेंटली मेजर कर पाते हैं सेम कंस्ट्रक्ट और कंसेप्ट को। बेसिकली ये जो Shipley-Hop मेथड है ये मेजर करता है इंटरनल कंसिस्टेंसी रियलेबिलिटी को विच आंसर द क्वेश्चन क्या सभी क्वेश्चन जो है इन ए पर्टिकुलर टेस्ट वो वर्क करता है टुगेदर टू मेजर द सेम थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल एक इंटेलिजेंस टेस्ट में क्वेश्चन आइटम्स जो है वो मेजर करते हैं इंटेलिजेंस को और एक एंजाइटी स्केल जो है उसमें हमें आल्सो सेवरल आइटम्स देखने को मिलते हैं जो कि मेजर करते हैं एंजाइटी को। सो अगर डिफरेंट पार्ट्स जो है एक टेस्ट के वो प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर रिजल्ट्स दैट मीन्स कि वो जो टेस्ट है उसकी हमें हाई इंटरनल कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। एंड हाउ दिस टेस्ट वर्क्स, ये जो टेस्ट है इन स्टेप 1 इस टेस्ट को पहले एडमिनिस्टर किया जाता है जहाँ कंप्लीट टेस्ट जो है वो दिया जाता है टू द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सपोज फॉर एग्जांपल 40 आइटम्स 40 क्वेश्चन जो है एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट के उसको एडमिनिस्टर किया जाता है टू 100 स्टूडेंट्स। देन उसके बाद इन नेक्स्ट स्टेप ये जो टेस्ट है इसको डिवाइड किया जाता है इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। इसमें टेस्ट जो है इसको डिवाइड किया जाता है इनटू 2 इक्वल सेशंस लाइक फॉर एग्जांपल odd numbers items and even numbers items half A and half B. So ये जो मेथड है दिस मेथड बेसिकली एंश्योर दैट कि बोथ halves जो है दे कंटेन्स इजी एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ठीक, देन इन स्टेप 3 जो स्कोर होता है ईच हाफ का उसको कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली फॉर एवरी स्टूडेंट। स्कोर ऑफ हाफ ए जो है
उसको कैलकुलेट किया जाता है एंड स्कोर ऑफ हाफ भी जो है उसको भी आल्सो कैलकुलेट किया जाता है। देन इन स्टेप 4 कोरिलेट जो टू हाफ्स है इनको कोरिलेट किया जाता है विद ईच अदर, हाफ ए विथ हाफ बी, जिसमें यूज़ किया जाता है पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड को, जिससे डिटरमाइन किया जाता है कि वेदर जो रिलेशनशिप है बिटवीन द टू स्कोर्स वो मतलब कितनी है। इसमें देखा जाता है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने स्कोर किया हाई ऑन हाफ ए वो आल्सो स्कोर करते हैं हायर ऑन द हाफ बी। सो इससे कोरिलेशन जो है मतलब वो चेक की जाती है वेदर जो कोरिलेशन है वो हाई या लो है। ठीक। सो इसमें ऑड इवन स्प्लिटिंग जो है वो यूज़ की जाती है। सपोज अगर हम सिंपली डिवाइड करते हैं फर्स्ट 20 क्वेश्चंस वर्सेस लास्ट 20 क्वेश्चंस, वन हाफ जो है दैट माइट एक्सीडेंटली कंटेन ईजियर क्वेश्चंस देन द अदर वन, एंड ऑड इवन मेथड जो है डिस्ट्रीब्यूट्स इजी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड डिफरेंट कंटेंट एरियाज मोर इवनली अक्रॉस बोथ हाल्व्स। ठीक। सो ये जो स्प्लिट हाफ मेथड है ये मेजर करता है रियलेबिलिटी को बाय डिवाइडिंग टेस्ट इनटू टू इक्विवेलेंट हाफ्स, जहाँ स्कोर जो है ईच हाफ का उसको मतलब मेजर किया जाता है सेपरेटली एंड देन उन स्कोर्स को कोरिलेट किया जाता है बाय यूजिंग पियर्सन्स कोरिलेशन मेथड। देयर बाय मेजरिंग इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए, इसे मेजर किया जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए टेस्ट थ्रू सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। सो स्प्लिट हाफ मेथड के थ्रू इसे मेजर किया जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए टेस्ट थ्रू दी सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ टेस्ट जो है उसको खाली एडमिनिस्ट्रेट कंडक्ट किया जाता है इन ओनली वन टाइम। एंड इस स्प्लिट हाफ मेथड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग द स्पेयरमैन-ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला। After splitting test into two halves such as odd items and even items, जो रिसर्चर्स हैं वो पहले कैलकुलेट करते हैं पियर्सन के कोएफिशिएंट कोरिलेशन को बिटवीन द टू हाल्व्स। सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोरिलेशन है बिटवीन द टू हाल्व्स और पार्ट्स दैट इक्वल्स टू 0.70, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इट टेल्स कि कैसे कंसिस्टेंटली टू हाल्व्स जो है दे आर मेजरिंग द सेम कंस्ट्रक्ट। एंड ये जो कोरिलेशन है ये हमें ऑल्सो नीडेड इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। जब भी हम कोरिलेट करते हैं टू हाल्व्स को बेसिकली हम मेजर नहीं करते हैं रियलेबिलिटी ऑफ द एंटायर टेस्ट, बट हम मेजर करते हैं रियलेबिलिटी ऑफ द हाफ ऑफ द टेस्ट। सिंस हियर जो शॉर्टर टेस्ट्स होते हैं उनके हमें जनरली लोअर रियलेबिलिटी देखने को मिलती है देन लॉन्गर टेस्ट्स। सो जो भी कोरिलेशन ऑब्टेन की जाती है दैट टेंड्स टू अंडर एस्टिमेट द रियलेबिलिटी ऑफ द फुल लेंथ टेस्ट। देयरफॉर जो कोरिलेशन मेथड है उसको अप्लाई किया जाता है। एंड जो फार्मूला है स्पेयर ब्राउन प्रोफेसी की, इसमें जो रिसर्चर्स हैं वो यूज़ करते हैं दिस फार्मूला टू एस्टिमेट द रियलेबिलिटी ऑफ द कंप्लीट टेस्ट। इसमें जो RSB symbol है it is basically the reliability Spearman-Brown, or we can say it is the reliability of the full test, and correlation half halves जो है it is the correlation between the two test halves, and this is also called as the prophecy formula because जो formula है it predicts what the reliability क्या रियलेबिलिटी रहेगी अगर टेस्ट जो है उसको रेस्टोर किया जाता है टू इट इज़ ओरिजिनल फुल लेंथ, विच एसेंशियली आंसर द क्वेश्चन। अगर टू हाल्व्स जो है जब उनको कंबाइन किया जाता है इनटू वन कंप्लीट टेस्ट, कैसे मतलब हाउ रियलेबल एक होल टेस्ट होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल जो कोरिलेशन है बिटवीन ऑड एंड इवन हाल्व्स दैट इक्वल्स टू 0.70। सो इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है इनटू फार्मूला, इसको इंटरप्रेट किया जाता है जहाँ कोरिलेशन जो है between the two halves that was basically 0.70, but after applying the Spearman-Brown correlation इसको estimate जो रियलेबिलिटी है उसको एस्टिमेट किया जाता है कि एंटायर
टेस्ट की जो रियलेबिलिटी है उसको एस्टिमेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है एज 0.82 विच बिकम 0.82 दैट बेसिकली इंडिकेट्स गुड इंटरनल कंसिस्टेंसी और ए रियलेबल टेस्ट। एंड ये जो रियलेबिलिटी है इट इंक्रीजेस बिकॉज जो लॉन्गर टेस्ट होते हैं वो जनरली प्रोवाइड करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सन्स ट्रू एबिलिटी। सो ये जो लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स इंफॉर्मेशन है दिस रिड्यूस द रैंडम एरर्स, जो कि ऑल्सो रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ लकी गैसेस एंड जो कि प्रोड्यूस करते हैं मोर सूटेबल स्कोर। सो जो को रिलेटेड वैल्यूज हैं वो बेटर रिफ्लेक्ट कर पाते हैं रियलेबिलिटी ऑफ द कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट। ठीक, सो इन स्प्लिट हाफ मेथड जो कोरिलेशन होती है बिटवीन द टू हाल्स दैट बेसिकली अंडर एस्टिमेट्स द रियलेबिलिटी ऑफ द फुल टेस्ट। सो रिसर्चर्स जो है वो यूज़ करते हैं स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला टू एडजस्ट दिस वैल्यू एंड इससे वो एस्टिमेट करते हैं ट्रू रियलेबिलिटी ऑफ द कंप्लीट टेस्ट। ठीक, एंड इसके अलावा हमें ऑल्सो फॉर्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस कॉन्स देखने को मिलता है स्प्लिट हाफ मेथड के। एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो स्प्लिट हाफ मेथड है ये हमें एक पॉपुलर टेक्निक देखने को मिलते हैं फॉर एस्टिमेटिंग इंटरनल कंसिस्टेंसी रियलेबिलिटी बिकॉज इसको खाली एडमिनिस्टर किया जाता है ऑन द वन टाइम। हाउएवर इसके हमें ऑल्सो सर्टेन लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट इट इज एडवांटेजेस दैट आर फर्स्ट एंड दैट इज एलिमिनेटेड कैरी ओवर और मेमोरी इफेक्ट्स। इन टेस्ट रीटेस्ट मेथड जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सेम टेस्ट देते हैं ट्वाइस, एज रिजल्ट वो मतलब याद कर सकते हैं क्वेश्चंस आंसर्स वो याद रख सकते हैं या वो टेस्टिंग स्ट्रेटजीज जो है वो याद रख सकते हैं। सो ये जो मेमोरी है दिस मेमोरी आर्टिफिशियली इंक्रीजेस रियलेबिलिटी। सो स्प्लिट हाफ मेथड जो है उसमें अवॉइड किया जाता है इस प्रॉब्लम को बिकॉज इसमें जो टेस्ट है उसको खाली एडमिनिस्टर किया जाता है ओनली वंस। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो आंसर करते हैं क्वेश्चन 5 टुडे सिंस देयर इज़ नो सेकंड मतलब सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं जाता है इन द सेकंड सेशन और देयर इज़ नो सेकंड टेस्टिंग सेशन। जो स्टूडेंट है वो मतलब बेनिफिट नहीं हो सकता है फ्रॉम दिस क्वेश्चन फॉर रिमेम्बरिंग द सेम आंसर लेटर। ठीक, द नेक्स्ट जो है दैट इज एलिमिनेटेड मैजुरेशन इफेक्ट्स। इन टेस्ट रीटेस्ट रियलेबिलिटी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मतलब जेन्युइनली चेंज हो सकता है बिटवीन टेस्ट सेशंस। फॉर एग्जांपल वो मतलब न्यू मटेरियल सीख सकते हैं, वो गेन कर सकते हैं एक्सपीरियंस, वो इम्प्रूव कर सकते हैं स्किल्स को। सो ये जो रियल चेंजेस हैं वो ये आल्सो रिड्यूस कर सकते हैं रियलेबिलिटी एस्टिमेट्स को। सिंस जो स्प्लिट हाफ मेथड है इसमें यूज़ किया जाता है सिंगल टेस्टिंग सेशन, सो देयर इज़ नो टाइम गैप बिटवीन द इंटरवल्स एंड देयर इज़ नो लर्निंग और ग्रोथ बिटवीन द टेस्ट्स। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंट। सो इसमें खाली एक टेस्ट जो है उसको खाली एडमिनिस्टर किया जाता है ओनली इन वन टाइम। दैट मीन्स ये जो टेस्ट है दिस टेक्स लेस टाइम, इट हैज़ ए लोअर कास्ट एंड दिस टेस्ट इज़ ईजियर टू ऑर्गेनाइज। सो हियर जो रिसर्चर्स होते हैं दे डू नॉट नीड टू ब्रिंग पार्टिसिपेंट्स बैक फॉर अनदर टेस्टिंग सेशन। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ गुड मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। ये जो टेस्ट है ये डायरेक्टली एवेलुएट करता है वेदर जो सभी आइटम्स है इन टेस्ट वो मेजर करता है सेम कंस्ट्रक्ट को और नॉट। सपोज फॉर एग्जांपल जो एंजाइटी आइटम्स होंगे वो मेजर करेंगे एंजाइटी को एंड जो इंटेलिजेंस आइटम्स होंगे वो मेजर करेंगे इंटेलिजेंस को। ठीक, इसके अलावा इसके हमें ऑल्सो डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं लाइक स्प्लिटिंग बायस। ये जो टेस्ट है इसको डिवाइड किया जाता है इन मैनी डिफरेंट वेज। लाइक इसमें ऑड आइटम्स या इवन आइटम्स, ऑड वर्सेस इवन आइटम्स देखे जाते हैं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ या रैंडम स्प्लिट। सो डिफरेंट स्प्लिटिंग मेथड जो है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट रियलेबिलिटी कोएफिशिएंट्स को। सपोज फॉर एग्जांपल एक टेस्ट में 40 क्वेश्चंस है जहाँ ऑड इवन स्प्लिट की जो रियलेबिलिटी है दैट इज़ 0.84, हाफ फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जो है दैट इज़ उसकी जो रियलेबिलिटी है दैट इज़ 0.76 या रैंडम स्प्लिट की रियलेबिलिटी जो है दैट इज़ 0.81। सो ये जो रियलेबिलिटी एस्टिमेट्स हैं ये चेंज होते हैं यहाँ बिकॉज इट
depends on how test is divided, whether test is odd, even split half, first half, second half, या random split. So this is problem because your reliability है that reliability estimates है that becomes partially dependent on the choosing split rather than solely on the quality of the test. So different splits जो है they may produce different reliable values. ठीक. Then next जो है that is problem with speed tests. Speed tests जो है these are the tests जहाँ टाइम जो है वो हमें लिमिटेड देखने को मिलता है और जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फिनिश नहीं कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को. सपोज फॉर एग्जांपल टाइपिंग स्पीड टेस्ट्स हो गए या क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट्स हो गए या सर्टेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए. सपोज फॉर एग्जांपल 100 आइटम टेस्ट जो है उसको मस्ट कंप्लीट करना होता है इन 20 मिनट्स. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो मतलब क्वेश्चंस करते हैं रेंजिंग फ्रॉम 1 to 60 और वो छोड़ते हैं क्वेश्चंस बिटवीन 61 to 100. So what happens during split half analysis? Suppose और item जो है that contains many early questions and even item जो है that contains many later questions. So students जो है वो perform करेंगे well in early items, but वो poorly perform कर सकते हैं on later items simply because they run out of time. So ये जो correlation है between two halves it becomes distorted. And this जो reliability है that ultimately becomes inaccurate because here जो score differences है that now reflect the speed limitations rather than the true consistency of knowledge or ability. So ये जो split half reliability है it works best for power test or ability test rather than for highly speeded test. ठीक. सो ये जो स्प्लिट हाफ मेथड है ये हमें कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मेजर देखने को मिलता है इंटरनल कंसिस्टेंसी का बिकॉज इट रिक्वायर ओनली वन टेस्टिंग सेशन जहाँ मेमोरी एंड मैचुरेशन इफेक्ट्स जो है उनको अवॉइड किया जाता है और इसकी जो रियलेबिलिटी एस्टिमेट्स है वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कैसे एक टेस्ट जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है दैट मे लीड टू इनएक्यूरेसी फॉर हाई स्पीडेड टेस्ट्स. ठीक. I hope this is also clear to you. Now if we compare between test retest method और split half method, both test retest method and split half method जो है इनको यूज़ किया जाता है to estimate the reliability. But ये focus करते हैं on different types of consistency and ये follow करते हैं different procedures को. Like if we talk about the types of consistency which is measured through both of these tests. Test retest method जो है as we had discussed it measures stability over time which answer question क्या एक टेस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर पाता है सिमिलर रिजल्ट्स अगर उस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है अगेन लेटर. सपोज फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है 82 टुडे एंड 82 आफ्टर 2 वीक्स लेटर जब सेम टेस्ट जो है जब उसको कंडक्ट किया जाता है अगेन. So this indicates the stable performance over time. While split half method जो है it measures internal consistency which answer the question क्या सभी items जो है एक particular test में वो consistently measure कर पाते हैं same construct को or not. Suppose for example अगर student जो है जो कि score करते हैं on odd numbered questions वो also score करते हैं on even numbered questions that means कि एक test जो है उसकी हमें good internal consistency देखने को मिलती है. ठीक. देन नेक्स्ट जो है दैट इज नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड. जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है इट रिक्वायर 2 एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स इसको कंडक्ट किया जाता है ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स और इवेंट्स जो कि एक प्रोसेस फॉलो करता है टेस्ट एट फर्स्ट टाइम जब देन सेकेंड स्टेप के लिए वेट किया जाता है फॉर द टाइम इंटरवल एक टाइम गैप जो है वो मेंटेन की जाती है फॉर द नेक्स्ट स्टेप देन उस स्टेप को मतलब सेम टेस्ट को अगेन कंडक्ट किया जाता है जो भी रिजल्ट्स वहाँ ऑब्टेन किया जाता है देन नेक्स्ट स्टेप उन टेस्ट रिजल्ट्स को रिलेट किया जाता है. वाइल जो स्प्लिट हाफ मेथड है इट रिक्वायर्स ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ टेस्ट जो है उसको खाली एडमिनिस्टर किया जाता है एट वंस एंड जहाँ टेस्ट जो है उसको स्प्लिट किया जाता है इनटू 2 हाल्व्स देन उनको कोरिलेट किया जाता है दिस विच मेक्स इट फास्टर एंड मोर इकोनॉमिकल. एंड हमने ऑल्सो डिस्कस किया स्टैटिस्टिकल फार्मूला ऑफ बोथ ऑफ दीज मेथड्स. टेस्ट रीटेस्ट मेथड में यूज़ किया जाता है ऑन दी पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट
जहाँ कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बिटवीन फर्स्ट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकंड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्स एंड वाई। वाइल स्प्लिट हाफ में यूज़ किया जाता है दो कैलकुलेशंस को। फर्स्ट स्टेप में यूज़ किया जाता है पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू हार्मोन्स एंड इन नेक्स्ट स्टेप सिबेन-ब्राउन कोरिलेशन जो है वो यूज़ की जाती है जिसे एस्टिमेट किया जाता है रियलाबिलिटी ऑफ द फुल लेंथ ऑफ द टेस्ट। देन हमने ऑल्सो मेजर थ्रेड्स ऑफ रियलाबिलिटी भी डिस्कस किए, इट्स कॉर्नर्स भी डिस्कस किया। लाइक टेस्ट रीटेस्ट मेथड में हमने मेमोरी कैरी ओवर इफेक्ट डिस्कस किया। लाइक अगर इंटरवल टाइम गैप जो है दैट इज़ टू शॉर्ट बिटवीन द टेस्ट्स मे बी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो याद रख सकते हैं प्रीवियस आंसर्स को, जिसकी वजह से जो रियलाबिलिटी है दैट मे बिकम्स आर्टिफिशियली हाई। सो इससे हमें प्रैक्टिस इफेक्ट देखने को मिल सकता है जहाँ पार्टिसिपेंट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को सिंपली बिकॉज दे बिकम फैमिलियर विद द टेस्ट, या वो मतलब उनमें मैचुरेशन इफेक्ट आ सकता है। लाइक अगर इंटरवल जो है दैट आर टू लॉन्ग, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे दे विल जेन्युइनली चेंज थ्रू लर्निंग ग्रोथ और एक्सपीरियंस। एज ए रिजल्ट जो रियलाबिलिटी होगी दैट विल बिकम्स आर्टिफिशियली लो। दैन उसके बाद हमने स्प्लिट हाफ में स्प्लिटिंग बायस को डिफरेंट डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जहाँ टेस्ट जो है उनको डिवाइड किया जाता है वो प्रोड्यूस कर सकता है डिफरेंट रियलाबिलिटी एस्टिमेट्स को। लाइक ऑड इवन स्प्लिट या हाफ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। इसी तरह हमने स्पीड टेस्ट प्रॉब्लम को डिस्कस किया, दैट इज़ कि अगर स्टूडेंट जो है वो फिनिश नहीं कर पाते हैं सभी क्वेश्चंस को ड्यू टू द टाइम लिमिट्स, जो लेटर आइटम्स होंगे इन विच जो स्टूडेंट्स हैं वो लो स्कोर कर सकते हैं, जो कि डिस्टॉर्ट कर सकते हैं कोरिलेशन बिटवीन दी हाउस। ठीक, सो ये जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है इससे इवेलुएट किया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट स्कोर्स ओवर टाइम थ्रू टू एडमिनिस्ट्रेशन। वायरस स्प्लिट हाफ मेथड जो है इससे एवेलुएट किया जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए टेस्ट आइटम्स थ्रू सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ईच मेथड जो है इसके हमें ओन यूनिक सोर्सेस ऑफ मेजरमेंट एरर्स देखने को मिलते हैं। ठीक, आई होप दिस ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो एस्टिमेशन है रियलाबिलिटी के हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं, जिसे डिटरमाइन किया जाता है कंसिस्टेंसी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ द टेस्ट। सिंस जो पर्सन का ट्रू स्कोर होता है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली एज ए मेंशन, बट जो रिसर्चर्स हैं वो यूज़ करते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू एस्टिमेट दिस रियलाबिलिटी थ्रू रियलाबिलिटी कोफिशिएंट्स। एंड हायर कोफिशिएंट जो है इट इंडिकेट्स ग्रेटर कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द टेस्ट स्कोर्स। वाइल टेस्ट रीटेस्ट मेथड जो है इट मेजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर्स ओवर टाइम, जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है, जहाँ एडमिनिस्टर जो है सेम टेस्ट जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है टू द सेम ग्रुप ऑफ पीपल ऑन टू ऑकेजन्स एंड द इवेंट्स, देन रिजल्ट जो है उनको कोरिलेट किया जाता है। एंड हमें यूजफुल देखने को मिलता है फॉर एक्सेसिंग टेम्परल कंसिस्टेंसी, बट ये ऑल्सो इफेक्ट हो सकता है बाय मेमोरी प्रैक्टिस एंड मैचुरेशन इफेक्ट्स। देन हमने डिस्कस किया स्प्लिट हाफ मेथड को विच मेजर्स द इंटरनल कंसिस्टेंसी, जहाँ टेस्ट जो है उसको डिवाइड किया जाता है इंटू टू इक्विवेलेंट हाल्स, देन स्कोर्स जो है उनको कोरिलेट किया जाता है बिटवीन द हाल्स, जहाँ स्पीयरमैन-ब्राउन फार्मूला जो है वो यूज़ की जाते हैं टू एस्टिमेट द रियलाबिलिटी ऑफ द फुल टेस्ट विच रिक्वायर ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको खाली एक बार एडमिनिस्टर किया जाता है। एंड इसमें जो टाइम रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको अल्टीमेटली अवॉइड होते हैं, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो वैरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ टेस्ट इज स्प्लिटेड। सो रियलाबिलिटी एस्टिमेशन जो है ये हेल्प करते हैं, मतलब इससे डिटरमाइन किया जाता है कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट, एंड विद टेस्ट रीटेस्ट मेथड इसे एसेस किया जाता है स्टेबिलिटी ओवर टाइम, एंड विद स्प्लिट हाफ मेथड इसे एसेस किया जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी को। एंड टुगेदर ये जो मेथड्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं कि इम्पोर्टेंट एविडेंस that makes a test score more dependable and trustworthy। ठीक, so guys that is it for today। I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। So that is it। I hope you find this video informative। Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel। Thank you for watching। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now